मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को और इस क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में क्वेश्चन 6 और 7 कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने क्वेश्चन 6 और 7 कंप्लीट नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चनों का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़वाते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चनों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन 8 का फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल इतना, इसके लिए ये कंडीशन है। फिर आगे देखो एफ एक्स इक्वल इतना है, इसके लिए ये कंडीशन है। फिर बताया एफ एक्स इक्वल इतना है, इसके लिए ये कंडीशन है। एट एक्स इक्वल 0 एंड एक्स इक्वल 1। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एफ एक्स इक्वल इतना है, फिर एफ एक्स इक्वल उतना है, फिर एफ एक्स इक्वल इतना है। तो 1 2 3 यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 है। अब इसका हम सॉल्व बता रहे हैं, इसको कैसे सजाना है। देखो कैसे सजाओगे, यहाँ पे लिख लो 8 का फर्स्ट पार्ट और आपको यहाँ पे लिख लेना है गिवन दैट एफ एक्स इक्वल, यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि अगर एफ एक्स की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन में गिवन है तब आपको मिडिल ब्रैकेट में सजा के लिखना है। यहाँ पे बोला है एफ एक्स इक्वल 2, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इसके लिए कंडीशन है एक्स लेस देन इक्वल 0। फिर यहाँ पर बोला है एफ एक्स इक्वल 3x प्लस 2 है, हमने यहाँ पे 3x प्लस 2 लिख दिया। फिर इसके लिए ये कंडीशन है x की वैल्यू 0 से ग्रेटर 1 या 1 से लेस। तो देख लो 0 से ग्रेटर है और 1 या 1 से लेस, ठीक है। एफ एक्स इक्वल यहाँ पे देख लो x के अपॉन 1 माइनस एक्स। फिर इफ, अब यहाँ पर कंडीशन देख लो x ग्रेटर देन 1, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐसे करके बोलेंगे इसको x की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेना है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब आपको किस पे काम करना है, क्वेश्चन में देख लो x की वैल्यू दी है तो यहाँ पर x इक्वल 0 एंड x इक्वल 1 पे आपको काम करना है। जैसे बाई चांस क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू ना दी होती और बोल देता डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ, आपको चेक करना है कि जो एफ एक्स है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब किस पे चेक करोगे, यहाँ पर वैल्यू है। बाई चांस किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू ऐसे करके ना लिखी हो तब आपको कहाँ से लेनी है एक्स की वैल्यू, हम आपको बताते हैं। जब क्वेश्चन में ना मिल जाए तो आपको कंडीशन से लेना है, जहाँ पर इक्वल है वहीं से आपको वैल्यू लेना है। जैसे यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है, जहाँ जहाँ पर इक्वल है वहीं से आपको एक्स की वैल्यू ले लेना है। कितनी निकली? 0 और 1। और क्वेश्चन में भी यहाँ पर बता दी गई है कि 0 और 1 पे ही काम करो। तो पहले हम क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल 0 पर काम करेंगे। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब बात करेंगे हम f0 की, निकालो f0। इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल पर निकालते हैं। इक्वल देखो कहाँ पर है, 0 देखो यहाँ पर है, यहाँ पर इक्वल देखना है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो इसकी जो वैल्यू है इस कंडीशन के अपोजिट जो है वहीं से निकलेगी। तो इसके अपोजिट ये 2 है, निकल गई। अब हम RHL निकालेंगे, एफ 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस h। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लस, दिख रहा है प्लस। हमने आपको क्वेश्चन में ट्रिक बताई थी, जब प्लस आपको दिख जाए तब आपको देख लेना है कि x की तरफ देखता हो, कौन सी इनइक्वालिटी x की तरफ देख रही है उसी में ये मिल जाएगा। प्लस है तो x की तरफ देखती हो इनइक्वालिटी,
लेकिन यहाँ पे 0 है तो आपको 0 देखना कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे 0 है और यहाँ पर है। अब इन दो कंडीशन में आपको देखना है कि x की तरफ कौन सी इनइक्वालिटी देख रही है। ये x की तरफ देख रही है, ये नहीं देख रही है। तो ये देख रही है तो 0 + h इसमें लाई कर जाएगा। इसमें जब लाई कर जाएगा तो इसके अपोजिट जो है 3x + 2 यहाँ पर रख लेना है। इसकी वैल्यू देखो कैसे हम आपको बताते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 3 है ऐसे रखो, केवल और केवल वेरिएबल चेंज करना है। x है तो 0 + h और यहाँ पे क्या है प्लस का 2। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे 3h + का 2 मिलेगा। अब आप लोग यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे जब हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो h यहाँ पे 0 रख लो और प्लस का 2, 0 + का 2, आंसर शीट क्या निकली 2 निकली। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी और इसकी आंसर शीट सेम निकली है। तब आपको थर्ड लिमिट की आंसर शीट और निकालना है, LHL और निकालना है। अगर इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट अनइक्वल आती तो हम थर्ड लिमिट की आंसर शीट नहीं निकालते। जब इन दोनों की स्टार्टिंग में आंसर शीट इक्वल आ जाए तब आपको थर्ड लिमिट की आंसर शीट और निकालना है। अगर उसकी भी सेम आएगी तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, तो हम इसी में काम करेंगे। आप लोग क्या करना, नोट करना है कहाँ से हम आपको बताते हैं। इतना और इतना हम रफ कर देते हैं। अब आप लोग कहाँ से नोट करोगे, इतना आपने नोट कर लिया। अब इसके बाद में यहाँ से नोट करना है, जहाँ से ये हम चेंज कर रहे हैं यहाँ से नोट करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब आपको देखना है 0 - h माइनस है तो आपको देख लेना है कंडीशन में कि x की तरफ इनइक्वालिटी नहीं देख रही है, उसमें देखना है। और यहाँ पे 0 है तो 0 जहाँ जहाँ है वहीं पे देखना है कि x की तरफ ना देखे इनइक्वालिटी, उसी कंडीशन में ये मिल जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी x की तरफ देख रही है और ये वाली नहीं देख रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली नहीं देख रही है तो 0 - h इसी में लाई करेगा। फिर हम आपको रिपीट करके बता देते हैं, अगर प्लस है कहने मतलब है RHL निकालना है और इस टाइप से आपको कंडीशन मिल जाए लेस और ग्रेटर, उसके लिए है। तो RHL जब निकालना प्लस यूज करते हैं तो x की तरफ देखना चाहिए इनइक्वालिटी को, तो उसी कंडीशन में हम ले लेते हैं। और LHL की बात करें तो माइनस, तो प्लस है तो देखती हो और माइनस है तो ना देखती हो, ये ट्रिक है। तो यहाँ पे माइनस है तो ना देखती हो इनइक्वालिटी x की तरफ, देखो कहाँ पे है, ये है ये। तो इसके अपोजिट आंसर शीट क्या है 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 रख ली। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे तो h तो है नहीं, तो लिमिट हट जाएगी, आंसर शीट क्या मिली 2। तो आंसर शीट तीनों की क्या निकली है मेरे प्यारे बच्चों, सेम निकली है। तो x = 0 पर fx क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो लिखोगे कैसे, हम इतना नोट करने के बाद में फिर आपको बताते हैं कि कैसे लिखना है। 2 लाइनें आपको लिखना है। इतना नोट करने के बाद इफ f0 = f0 + 0 = f0 - 0, देन इन तीनों की वैल्यू क्या निकली थी 2 निकली थी। देन fx is a continuous at x = 0। अब बात करेंगे हम x = 1। ठीक है, x = 0 पर तो काम हो गया ना, अब x = 1 पर और काम करना है। इतना नोट करने के बाद में आप लिखना at x = 1, इसके आगे ही लिखना है। ये फंक्शन रिपीट आपको नहीं लिखना है, क्योंकि फंक्शन एक बार लिख लेना है और काम करते रहना है। हम इसलिए रफ नहीं कर रहे हैं इसको, क्योंकि हम यूज करेंगे x = 1 पे। ठीक है, तो f1 निकालो। अब 1 देखो इक्वल, कंडीशन देखो इक्वल कहाँ पे है 1, यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू इस कंडीशन के अपोजिट
यहाँ से निकलेगी। तो जहाँ पे आपको x दिख रहा है 1 रख दो, ठीक है, तो कितना मिलेगा यहाँ पे 3 प्लस का 2, ठीक है, 5 हो गया। अब निकालेंगे हम RHL या 1 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 या 1 प्लस का h। अब देखो फिर प्लस आ गया, जब प्लस है तो आपको पता है कि इनइक्वालिटी x की तरफ देखती हो, तो देख लेना है। यहाँ पे 1 है तो 1 देखना है कहाँ कहाँ पे, एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे। ये ज़रूर आपको समझ लेना है कि प्लस है तो x की तरफ देखती हो, लेकिन कहाँ पे देखना है, जहाँ पे 1 आपको लिखा हुआ दिख जाए कंडीशन पे, यहाँ पे देखना है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो x की तरफ देखती हो, ये देख रही है, ये नहीं देख रही है। हमने बोला था केवल 1 की तरफ देखना, जैसे यहाँ पे 0 है, इससे मतलब नहीं है ये x तरफ देखती हो या नहीं देखती हो, इससे मतलब है ये लेस देन इक्वल है, x की तरफ नहीं देख रहा है, ये देख रहा है। तो 1 प्लस h इसमें लाई करेगा, इसके सामने जो भी है वहाँ से यह 1 प्लस h की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देख लो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h रख दो, जहाँ पे x है 1 प्लस h रख देना है। समझ में आ रहा होगा, 1 से 1 कैंसिल कर लो। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस h अपॉन h, माइनस का h आएगा ना, ठीक है। अब देखो h की वैल्यू रखेंगे 0, ऊपर तो 1 मिलेगा, नीचे 0, फॉर्म बनेगी नहीं, फॉर्म नहीं बनेगी, रख दो लिमिट की वैल्यू 1 प्लस 0 अपॉन में माइनस 0, तो माइनस 0 आपको पता ही है कितना होगा, इतना। अब 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट आपको रख लेना है। तो इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट जो है अलग अलग निकली है, अलग अलग। तो हम तीसरी वाली लिमिट की वैल्यू नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि इसकी आंसर शीट 5 निकली है और इसकी आंसर शीट इनफाइनाइट निकली है नेगेटिव की। तो पहले से ही हमको पता चल गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, पहले से पता चल गया, क्योंकि आंसर शीट इक्वल नहीं है। तो तीसरी लिमिट की वैल्यू ना निकालो, क्योंकि समय लगता है, तो समय बच जाएगा ना, तो इसीलिए मना कर रहे हैं, ठीक है। इतना नोट करने के बाद में अब आपको कहाँ से लिखना है हम आपको बताते हैं। 2 लाइनें लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, 2 लाइनें लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है इफ या 1 इक्वल नहीं है या 1 प्लस 0 के, देन f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्या लिख दो? नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 1। तो दोनों पे अलग अलग काम कर लिया। अब लास्ट में हमको क्या करना है कि दोनों को एक साथ लिखना है। देखो कैसे लिखोगे, हम आपको बताते हैं। हैंस f(x) इज ए कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0 एंड discontinuous एट x इक्वल 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लाइन लिखी है नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस को ही बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस। एक ही बात है, नॉट कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस एक ही बात है। तो लास्ट में इन दोनों को मिक्स करके ऐसे लिखना है। ये कंप्लीट हो गया। चाहो तो मेथड 2 से इसको लगवा देते हैं, अपने आप लगा लेना। मेथड 2 हम आपको बता देते हैं कैसे लगाओगे, होमवर्क दे देते हैं, करना और बताना। क्योंकि एक क्वेश्चन को 2-2 मेथड से बताएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा ना। सेकंड इसका मेथड है, देखो मेथड 2 से काम करना है। देखो ये वाला x टेंस टू a f(x) इक्वल f(a), ठीक है। इस फार्मूले का यूज करके मेथड 2 से इसको लगा देना है।
और अलग अलग, जैसे हमने फर्स्ट मेथड अभी बताया था ना, सेम टू सेम ऐसे ही आपको लिखना है, लेकिन इसके रिलेटिव लिखना है। पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी। और आपको जानकारी है, जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व किया तो वहाँ पर हमें RHL और LHL अलग अलग हमको वैल्यू निकालना पड़े, लेकिन इस फार्मूले में क्या होता है कि RHL और LHL दोनों ही एक साथ निकलती हैं, दोनों ही क्या निकलती हैं, एक साथ निकलती हैं। तो इससे भी हो जाता है क्वेश्चन। हमें पता है आप लोग नहीं लगा पाओगे, वैसे तो हम होमवर्क डाल दें, लगा लेना, क्या दिक्कत है। लेकिन आप लोग कमेंट करोगे सर नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। चलो इस वाले मेथड से भी बता देते हैं, जो मेथड सिंपल आपको लग जाए उसी को तैयार कर लेना। ये मेरा वादा है, कभी भी क्वेश्चन में हिलकोगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखाते हैं। तो आप लोग मेथड 2 डाल लो, फिर इसका भी बता देते हैं। पिछली क्लास जब ली थी क्वेश्चन 6 और 7 दो मेथड से आपको बताए थे ना, ठीक है। मेथड 2 डाल लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख लो एट x इक्वल 0, एट x इक्वल 0 निकालेंगे। पहले f0 की वैल्यू आपको लोग देख लो, यहाँ पर इक्वल देखो, यहाँ पे इसके अपोजिट क्या है 2, तो इसकी आंसर ही निकल गई। अब निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इक्वल लिमिट x टेंस टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, RHL और LHL दोनों एक साथ ये लिमिट निकालती है, RHL भी निकालती है और LHL भी निकालती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 0 दो जगह है, अगर सिंगल होता तो एक ही f(x) उठा के इसकी डायरेक्ट लिमिट निकाल देते, लेकिन 0 से ग्रेटर और 0 से लेस है, तो आपको क्या करना है, मिडिल ब्रैकेट में दोनों निकालना पड़ेंगे। चलो भाई दोनों निकालते हैं। मिडिल ब्रैकेट में आपको लिखना है। अगर हम RHL की बात करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे 0 है, तो 0 से ग्रेटर मतलब x की तरफ इनइक्वालिटी देखती हो, तो x की तरफ इनइक्वालिटी ये देख रही है, तो ये आपको यहाँ पे लिख लेना है 3x + 2 और इसके सामने कंडीशन लिख लो ऐसे करके। फिर आपको ये वाली कंडीशन से ये लिख लेना है, कामा करके लिखो x < 0। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये RHL है और ये LHL है। ये लिमिट RHL और LHL एक साथ निकालती है, इतनी जानकारी होना चाहिए। अब देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x के स्थान पे 0 रख लेना है। तो देखो 3 × 0 और प्लस का 2, कंडीशन ऐसे लिख लो 0 <x <= 1, यहाँ पे आ जाओ 2, फिर कामा x <= 0। अब देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, सॉल्व करेंगे 2 मिलेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ 2, फिर कामा x <= 0, ठीक है, ऐसे ही लिख लिया। अब देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 सेम है, 2 बार लिखा है अलग अलग, तो आपको एक बार लिख लेना है। देख लो यहाँ पर 2 इस कंडीशन पर है, यहाँ पे 2 इस कंडीशन पर है, तो आपको लिख लेना है यहाँ पे 2, ठीक है। अलग अलग लिखा है, आपको एक बार लिख लेना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट इक्वल है, तो ये फंक्शन जो है f(x) कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट x = 0 पे। इतना नोट करो। अब आपको 2 लाइनें लिखना है, कैसे लिखोगे हम आपको बता देते हैं। इसको हम रफ करेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है इफ लिमिट x → 0 f(x) = f0 देन f(x) is a continuous at x = 0। 0 पर तो हो गया, अब x = 1 जो है इस पर भी काम करेंगे। चलो इतना नोट कर लो, इसको हम रफ करेंगे।
अब आपको इसके आगे लिखना है, क्या लिखना है इसके आगे, एट x इक्वल 1, एट x इक्वल 1 लिखना है। अब 1 पे काम करना है, ये 1 निकालो। अब देखो यहाँ पे 1 किस कंडीशन में ये लाई करेगा, इक्वल देख लो, 1 हो वहीं पे देखना है, यहाँ पे तो इक्वल है। इसके अपोजिट देखो क्या है, 3x + 2 है, x चेंज करना है, 1 रखना है, ठीक है। 3 × 1 + का 2 सॉल्व करेंगे, 3 + का 2 = 5। अब आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जानकारी पहले से है कि RHL और LHL ये लिमिट दोनों को लेके चलती है, एक साथ निकाल देती है RHL और LHL ये। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने 1 लिया तो 1 तो दो जगह है ना, ग्रेटर भी है और लेस भी है। तो RHL हम ग्रेटर से निकालते हैं और LHL लेस से निकालते हैं। तो दोनों आपको फंक्शन लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है। कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। पहले RHL की बात करेंगे। तो RHL में इस कंडीशन के अपोजिट ये वाला फंक्शन यूज करना है और यहाँ पे लिख लो x > 1। फिर इसके बाद में आपको LHL की बात करेंगे तो इस कंडीशन में लाई करेगा। इसके सामने क्या है, 3x + का 2, ठीक है। कंडीशन जरूर लिखना है। चलो भाई, अब जब 1 यहाँ पे रखेंगे, 1 और नीचे 0, तो यहाँ पे इनफाइनाइट मिल जाएगा। यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे रखेंगे 1 तो यही मिल जाएगा 5 जो पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। तो देख लो 1/1 - 1 कामा x > 1, यहाँ पे रखेंगे 3 × 1 + का 2 कामा 0 <x <= 1। तो सॉल्व किया, यहाँ पर नीचे 0 आएगा, 1/0 क्या मिलेगा, इनफाइनाइट, और x > 1 यहाँ पे कितना मिलेगा 5, और कंडीशन है 0 <x <= 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो आंसर शीट डिफरेंट है, सेम होती तो वो यहाँ पर हम लिख देते, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है तो आपको मैच करना है यहाँ से। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ से मैच करेंगे तो इक्वल मिला, यहाँ से मैच करेंगे अनइक्वल मिला। तो कहने का मतलब है ये 5 है, तो दोनों जगह अगर होता 5 यहाँ पर और यहाँ पर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते 5, तो ये कंटिन्यूअस हो जाता है x = 1 पे। लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट है ना, डिफरेंट है, तो x = 1 पे ये क्या हो जाएगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इतना आप लोग नोट करो। अब 2 लाइनें आपको लिखना है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब इस फंक्शन का यूज नहीं है, जल्दी इसको नोट करो, इतना जितना हम बता रहे हैं। अब लिखना है इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इक्वल f1। इक्वल नहीं है तो यहाँ पे नॉट इक्वल लगा लो, देन f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। अब आपको मिक्स करके लिखना। अभी आपने मेथड 2 से अलग अलग सॉल्व किया है, अब मिक्स करके लिखना है। कैसे लिखोगे, इसको हम रफ करेंगे और बताते हैं कैसे आपको लिखना है। देख लो यहाँ पे, हैंस f(x) इज ए कॉन्टिन्यूअस एट x = 0 and discontinuous at x = 1। यहाँ पे लिखा नॉट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे क्या लिखा डिसकॉन्टिन्यूअस, एक ही बात है। नॉट कॉन्टिन्यूअस x = 1 पे या डिसकॉन्टिन्यूअस। तो आपको ऐसे करके लास्ट में लिखना है मिक्स दोनों का। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट। दोनों मेथड से आपको बताया है। हम आपके लिए मेहनत बहुत करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, सभी स्टूडेंट जरूर लाइक किया करो।
और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा, तो इसलिए बोलते हैं। अब इसको हम रफ करके और आगे बढ़ा देते हैं 8 का सेकंड पार्ट। 8 का सेकंड पार्ट देख लो, यहाँ पर बोला गया है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। यहाँ पर भी एफ एक्स 1 2 3 4 और ये 5, एफ एक्स की वैल्यू 5 दे दी गई हैं और कहता है एट द पॉइंट 0 1 2 पर आपको काम करना है। और डिस्कस का मतलब है आपको चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। चलो लिखो भाई, गिवन दैट लिखते हैं जल्दी। 5 है यहाँ पे फंक्शन, तो 5 देख लो कैसे लिखोगे। 5 पहले हम लिखेंगे 0, ठीक है, तो हमने 0 लिखा। कंडीशन देख लो, क्योंकि आपको पता है y इक्वल क्या होता है एफ एक्स, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से y की, तो एफ एक्स इक्वल ये y रख दिया। अब x की कंडीशन यहाँ से ले लो 0, ठीक है। ऐसे करके आपको लिखना है, जैसे लिख रहे हैं ऐसे ही आपको सजाना है। फिर उसने बोला एफ एक्स इक्वल 1 माइनस एक्स है, हमने 1 माइनस एक्स लिखा। इसके लिए कंडीशन साफ साफ दिख रही है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। फिर यहाँ पे बोला है f1 इक्वल 1, जैसे इसको लिखा ना ऐसे इसको लिखो, तो x यहाँ से मिल जाएगा कंडीशन और यहाँ से y की वैल्यू 1। y का मतलब एफ एक्स इक्वल होता है, तो एफ एक्स इक्वल 1 है और x इक्वल 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एफ एक्स इक्वल कितना है 2 माइनस एक्स, हमने लिखा 2 माइनस एक्स। इसके लिए कंडीशन है ये देखो 1 लेस देन एक्स लेस देन 2। अब यहाँ पर बोला है f2 इक्वल 2, तो ये देखो ये वाली और ये वाली और ये वाली कुछ डिफरेंट नहीं दिख रहा है, सेम है, ठीक है। 0 पे 0, 1 पे 1, तो 2 पे 2, ऐसे लिखना है। और इसने बोला है कि 3 वैल्यू पर आपको काम करना है। चलो भाई पहले हम लिखेंगे एट एक्स इक्वल 0। चलो भाई 0 पर काम करेंगे, f0 देखो 0 कहाँ पर है, इक्वल ये है, इसके अपोजिट ये वैल्यू मिल गई। अब निकालेंगे हम RHL f0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो x की तरफ देखती हो इनक्वलिटी, देखो कौन सी कंडीशन ऐसी है, 0 देखना है, क्योंकि 0 है तो 0 देखो कहाँ कहाँ पे है, एक जगह यहाँ एक जगह यहाँ है, तो ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि प्लस है तो x की तरफ देखता हो, ये देख रहा है x की तरफ, ठीक है। इसके अपोजिट जो है 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स, यही आपको ले लेना है। तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, तो 0 प्लस h है, तो यहाँ पर आपको केवल और केवल वेरिएबल चेंज करना है। चेंज करते हैं वेरिएबल, 0 प्लस h रखते हैं, ठीक है। चलो भाई थोड़ा सिंप्लीफाई करो, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस का h। अब लिमिट हटा के वैल्यू रख दो, लिमिट हटा के हमने वैल्यू रखी कितनी, यहाँ पे मिल गई, चलो यहीं पे लिख देते हैं 1 मिल गई। तो इसकी और इसकी आंसर शीट क्या आई, अनइक्वल आई, तो तीसरी लिमिट की आंसर शीट निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से पता चल गया ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट एक्स इक्वल 1 पे। यहाँ पे 0 है तो एट एक्स इक्वल 0 पे। अब आपको क्या लिखना है, 2 लाइनें लिखना है, इसको हम रफ करेंगे और बताएंगे 2 लाइनें कैसे लिखोगे। यहाँ पर आपको लिखना है इफ़ f0 की आंसर शीट इक्वल नहीं थी f0 प्लस 0 की, देन f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0। तो 0 पर तो काम हो गया, अब 1 पे काम करेंगे, इतना नोट करो। फिर इसके आगे कहाँ से लिखना है हम आपको बताते हैं। यहाँ से लिखना है एट x इक्वल 1, जो हमने रफ किया ना
इसके आगे लिखना है। ये इसलिए रफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐट x इक्वल 1 यहाँ से लिखना है। अब 1 पे देख लो, 1 देखो इक्वल कहाँ पे है, इक्वल 1, ये इसके अपोजिट क्या है 1 निकल आई। अब निकालेंगे RHL एफ 1 + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस का h प्लस है तो इनक्वलिटी x की तरफ देखती हो। तो देखो कौन सी देख रही, 1 देखना है कहाँ पे, एक जगह यहाँ पे है, ये इनक्वलिटी x की तरफ नहीं देख रही है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे ये इनक्वलिटी जो है x की तरफ देख रही है। तो 1 + h इसी में लाई करेगा, इसमें लाई करेगा। इसके अपोजिट क्या है 2 - x, इसको लेना है और 1 + h रख देना है x के स्थान पर। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 - 1 प्लस का h, ठीक है। केवल और केवल वेरिएबल को चेंज करना है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद लिमिट की आंसर शीट रखेंगे, क्योंकि पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर उसके बाद लिमिट की आंसर शीट रखी जाती है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 - का h, तो इसकी आंसर शीट क्या निकली 1 निकलेगी, क्योंकि जैसे ही हम लिमिट हटाएंगे और h की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे तो 1 निकली। इसकी और इसकी आंसर शीट सेम निकली। अब आपको थर्ड लिमिट की और आंसर शीट निकालना पड़ेगी, निकालो। चलो हम इसी में काम कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ से नोट करना है, इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ से नोट करना है, ठीक है। ये अब देखो 1 - h किस कंडीशन में लाई करेगा, चेक करो, जल्दी चेक करो किस कंडीशन में लाई करेगा 1 - h। माइनस है तो x की तरफ इनक्वलिटी नहीं देखना है, यही देखना है आपको, ठीक है। 1 - h माइनस है तो x की तरफ इनक्वलिटी नहीं देखेगी, तो x की तरफ नहीं देखेगी, ये है, क्योंकि 1 है जहाँ जहाँ वहीं पे आपको देखना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो ये x की तरफ देख रही है, ये नहीं देख रही है, तो 1 - h इसमें लाई करे। इसके अपोजिट क्या है 1 - x है, तो रख दो 1 - h रख देना है आपको, वेरिएबल चेंज करना है। ये कट गया प्लस माइनस, तो माइनस माइनस क्या है प्लस, तो कितनी वैल्यू आ गई 0। तो कहने मतलब है लास्ट वाली आंसर शीट अनइक्वल है, 2 यहाँ पर निकल गई इक्वल, ठीक है। इतना नोट करो। अब लास्ट में 2 लाइनें आपको लिखना है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब लिखना 2 लाइनें। इफ f1 की वैल्यू जो निकली थी 1 + 0 के इक्वल निकली थी, लेकिन ये लास्ट वाली नहीं निकली है RHL, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तीनों ही आंसर शीट इक्वल आनी चाहिए तभी कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। लिख लो देन fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। तो 1 पे हो गया, अब आपको 2 पे और काम करना है। चलो जल्दी नोट करो इतना, इसको हम रफ करके आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 2 लिखते हैं और निकालते हैं f2। चलो भाई इक्वल देखो कहाँ पे, यहाँ पे इसके अपोजिट 2 है, लिख दो। अब RHL हम निकालेंगे f2 + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f2 + h, यही है। तो 2 + h जो है आपको देख लेना है, प्लस है तो x की तरफ देखती हो इनक्वलिटी। 2 कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पर है और यहाँ पर। अब देख लो 2 + h प्लस है तो इनक्वलिटी x की तरफ देखती हो, तो देख लो ये नहीं देख रही है और कहीं यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इनक्वलिटी नहीं दिख रही है जो x की तरफ देखती हो, तो आपको इसकी वैल्यू नहीं मिल पाएगी यहाँ से। तो नहीं मिल पाएगी तो अनडिफाइंड लिख दो, डिफाइंड नहीं है, इसके लिए कंडीशन नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, तो इसीलिए अनडिफाइंड। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से पता चल गया कि x = 2 पे ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो आपको 2 लाइनें लिखना है, देखो कैसे, इसको हम रफ करेंगे और बताएंगे आपको।
तो यहाँ पर आपको लिख लेना इफ F2 इक्वल नहीं है F2 प्लस 0 के, देन Fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू। अब आपको क्या करना है, मिक्स करके लिखना है, क्योंकि आपने 0 के लिए काम किया, 1 के लिए किया और 2 के लिए किया। अब आपको मिक्स करके लिखना है। कैसे लिखोगे इसके आगे ही आपको बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब आपने अलग अलग काम किया था तो x इक्वल 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं था, x इक्वल 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस नहीं था और x इक्वल 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो आपको लास्ट में लिख देना है हैंस fx इज ए डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0, 1 और 2। नॉट कॉन्टिन्यूअस को ही बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया 8 का सेकंड पार्ट। अब बात करेंगे हम थर्ड पार्ट की, और आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। इसी को आप लोग लगाना मेथड 2 से लगाना है। मेथड 2 से लगाना है। किससे लगाओगे, लिमिट x टेंस टू जो भी आपको वैल्यू लेना है 0, 1 और 2 पे काम करना है, इससे करना। ठीक है, मेथड जो फर्स्ट में आया ना वही निकलेगा इससे भी। तो आप लोग करना, अगर मेथड 2 से बताएंगे बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए आप लोग कर लेना। होमवर्क दे देते हैं, इससे कर लेना। अब आप लोग क्या करो, यहाँ पे थर्ड पार्ट डाल लो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट डाल लेते हैं। ठीक है, और लिख लो गिवन दैट। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पर भी डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूटी है या नहीं। पॉइंट बताए x इक्वल 0, 1, 2 पे। fx यहाँ पर बना बनाया मिल गया है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर बना बनाया नहीं था तो हमें सजा के लिखना पड़ा, लेकिन यहाँ पर आपको बना बनाया मिल गया है तो दिक्कत नहीं आएगी। माइनस का x है, फिर x है, फिर 2 माइनस x है, फिर 1 है। गिनो कितने हैं, 1, 2, 3, 4। माइनस x है, 2 माइनस x है, 1 है। अब अलग अलग कंडीशन से अलग अलग fx यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर आ जाओ, 0, फिर लेस देन x लेस देन इक्वल 1, फिर 1 लेस देन x लेस देन इक्वल 2, फिर x ग्रेटर देन 2, और यहाँ पे लिख लो फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है x इक्वल 0, 1 और 2। जैसे यहाँ पे लिखा है, बाई चांस क्वेश्चन में ना मिले तो आपको कंडीशन से देख लेना, जहाँ पे इक्वल है वहीं से x की वैल्यू निकलेगी। यहाँ पे इक्वल है 0, यहाँ पे इक्वल है 1, ठीक है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो 3 वैल्यू यहाँ से भी मिल गई। क्वेश्चन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ना हो तो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे आपको करना है। ठीक है, एट पहले आपको 0 पर काम करना है। ठीक है, F0 निकालेंगे। चलो इक्वल देख लो, यहाँ पे इसके अपोजिट क्या है, x है, 0 रखो तो 0 ही मिलेगा। अब निकालेंगे हम RHL। F0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, F0 प्लस h। ठीक है, अब देख लेना है कि किस कंडीशन में ये लाई करेगा। प्लस है तो x की तरफ देखती हो, तो ये x की तरफ देख रही है। 0 प्लस h इसमें लाई करेगा, इसके सामने क्या है, x है, तो रख दो 0 प्लस h, यही चेंज करना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करो। h लिमिट हटाओ, आंसर क्या निकली, 0। तो इस पे और इस पे निकल गई भाई सेम। तो आपको क्या करना है, LHL और निकालना है। F0 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, F0 माइनस h।
माइनस है तो एक्स की तरफ ना देखती हो, तो वो एक्स की तरफ ये नहीं देख रही है, इसके अपोजिट क्या है, माइनस एक्स है। रख लो एक्स के स्थान पर ये रखना है माइनस पे 0 माइनस एच। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस माइनस प्लस का एच, तो लिमिट हटाएंगे एच के स्थान पे 0 रख देंगे, तो इसकी आंसर शीट, इसकी आंसर शीट, इसकी आंसर शीट तीनों की इक्वल है, तो तीनों के इक्वल है तो x इक्वल 0 पे ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। चलो इतना नोट करो जल्दी, फिर इसके बाद में आपको बताते हैं, ये 2 लाइनें आपको लिखना है, इसको हम रफ करेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है एफ 0 की आंसर शीट इक्वल है एफ 0 प्लस 0 के और इक्वल है एफ 0 माइनस 0 के। सबकी आंसर शीट क्या निकली, 0। ठीक है, तीनों की आंसर शीट अगर इक्वल आती हैं तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो देन एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल 0। ठीक है, इस पे तो हो ही गया काम, अब करना है बन पे। ये बन आपको दिख रहा है ये वाला, इस पे काम करना है, जल्दी नोट करो ये, इसको हम रफ करेंगे और x इक्वल 1 पे आपको काम करना है f1। चलो बन देखो इक्वल कहाँ पे है, यहाँ पे इसके अपोजिट क्या है, x है, बन रख दो, तो RHL निकालो, f1 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। ठीक है, f1 प्लस h देखेंगे 1 प्लस h किस कंडीशन में लाई करे, तो प्लस है तो x की तरफ देखती हो, 1 देखो कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। अब इन 2 जगह आपको देखना है कि x की तरफ इनक्वलिटी देखती हो, ये नहीं देख रही, ये देख रही है, तो 1 प्लस h इसमें लाई कर जाएगा। इसके अपोजिट क्या है, 2 माइनस x है और x चेंज करना है 1 प्लस h से। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस कर दो, तो इतना मिलेगा, सिंप्लीफाई कर लिया ना, 2 माइनस 1 1 फिर माइनस का h। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पे, लिमिट हटा के h के स्थान पे 0 रख लो, तो 1 माइनस 0, तो यहीं पे लिख देते 1। तो इसकी आंसर शीट, इसकी आंसर शीट इक्वल निकली है। अब आपको क्या करना है, LHL और निकालना है। चलो भाई यहीं पे दिखाते हैं LHL, f1 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। अब आपको देखना है माइनस है तो x की तरफ इनक्वलिटी ना देखे, वहाँ पे देख लो, तो 1 देखो पहले कहाँ पे है, 2 जगह है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 देखना है कहाँ पे है, 2 जगह है। अब आपको देखना है इनक्वलिटी x की तरफ ना देखे, तो x की तरफ ये इनक्वलिटी नहीं देख रही है, तो नहीं देख रही है, ये इसमें लाई कर जाएगा, तो इसके अपोजिट क्या है, x है, तो यह 1 माइनस h यहाँ से मिल जाएगा, केवल वेरिएबल चेंज करना है। चलो भाई अब लिमिट हटा के h के स्थान पे रख दो 0 1, तो इसकी और इसकी आंसर शीट सेम निकली है तीनों की, तो तीनों की सेम निकली है, तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, अब आपको लास्ट में 2 लाइनें लिखना है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब 2 लाइनें आपको लिख लेना है, देखो कैसे, यहाँ पर देख लो, f1 की आंसर शीट इक्वल आई है f1 प्लस 0 के और इक्वल है f1 माइनस 0, कितनी निकली थी, 1। तीनों के आंसर शीट 1 निकली है, तो fx क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, fx इज ए कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 पर काम करना है, 2 पे। चलो भाई 2 पे तो कॉन्टिन्यूस आ गया, 0 और 1 पे, अब 2 पे और चेक कर लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 f2 निकालेंगे, इक्वल पे देख लो, यहाँ पे इक्वल है, इसके सामने 2 माइनस 2 इक्वल 0, इसकी वैल्यू निकल गई। अब RHL निकालेंगे, f2 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे रखो f2 प्लस h। चलो अब प्लस है तो x की तरफ देखती हो इनक्वलिटी, लेकिन 2 देखो कहाँ पे है, यहाँ पे,
तो ये इनक्वलिटी देख रही है एक्स की तरफ, तो इसके अपोजिट ले लो, तो कितना मिला 1। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो 1। यहाँ पे एच नहीं है तो लिमिट ऑटोमेटिक हट जाएगी, 1 ही लिख देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, LHL और निकाल देना है। F2 - 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 F2 माइनस का एच। ठीक है, अब देखो आगे लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है, तो माइनस दिख रहा है तो इनइक्वालिटी एक्स की तरफ नहीं देखेगी, तो ये नहीं देख रहे, इसके अपोजिट क्या है 2 - x है, यही ले लो। तो 2 - x, ये x है, चेंज करना है 2 - h से, वेरिएबल चेंज करते हैं। पहले आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको, बाद में लिमिट का यूज होता है। तो लिमिट h टेंस टू 0 कट गया, प्लस का h, आंसर शीट क्या निकली 0। तो इसकी आंसर शीट 0 निकली और इसकी 1 निकली और इसकी 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने ये निकाल दी है, वैसे निकालना नहीं चाहिए क्योंकि टाइम लगता है। यहाँ पर अनइक्वल है, ये आंसर शीट क्या है, अनइक्वल है, तो यहीं से पता चल गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। चाहो तो निकाल दो, फिर भी उतने ही नंबर मिलेंगे, ना निकालो तो उतने ही मिलेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं ये ना निकालो, जब अलग अलग आंसर शीट हो तब ना निकालो LHL, सेम आंसर शीट है तब निकालो। यहाँ पे हमने हटा दिया है, इतना ही रखना है। ठीक है, वो तो हमने इसलिए निकाल दिया आपको समझाने के लिए कि ये क्वेश्चन में आपको समझा दें। ठीक है, तो इतना करने के बाद में अब आपको क्या करना है, इफ़ F2 की आंसर शीट नहीं निकली है इक्वल F2 + 0 के, देखो F2 और 2 + 0 के इक्वल नहीं है, तो देन Fx इज नॉट, लिख दो नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लास्ट वाली ये 2 है ना, इसी पे डिसकॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, और 2 वैल्यू पे क्या है 0 और 1 पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे। अब आपको मिक्स करके लिखना है, कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं, तीनों को मिक्स करके लिखना है। तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, हैंस Fx इज ए, ऐसे लिख लो, इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0, 1 एंड डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = 2। ये कंप्लीट हो गया थर्ड पार्ट भी। अब इसका जो है मेथड जो है सेकंड, होमवर्क दे देते हैं, कर लेना। क्या दे देते हैं, होमवर्क। लिमिट x टेंस टू a Fx = f है, इससे सॉल्व करना हो जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट में बताया है, मतलब निकला है कॉन्टिन्यूअस x = 0 और 1 पे, और डिसकॉन्टिन्यूअस निकला है x = 2 पे। सेम टू सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा। तो होमवर्क डालते हैं, इससे आप कर लेना मेथड 2 से। तो आगे की क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। इतना नोट करो, जल्दी नोट कर लो इसको। अब आपको क्वेश्चन 8 का 4th पार्ट देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ Fx एट x = a, b वेयर Fx = इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर x = a, b पे काम करना है और चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो इसका सॉल्व देख लो, यहाँ पे 8 का 4th पार्ट, गिवन दैट लिख लो, Fx = 1/2 v² - a², x <= a। फिर बोला है 1/2 v² - 1/6 x² - aq/3x। इसके लिए जो कंडीशन है
ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल वी, फिर लिखो नेक्स्ट 1/3 वी क्यू माइनस का ए क्यू के अपान, पूरे के अपान है एक्स, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन बी। अब आपको पहले ए पर काम करना है, एट एक्स इक्वल ए, एफ ए निकालो भाई, एफ ए इक्वल देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसके अपोजिट ले लेना है तो ये वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे वेरिएबल एक्स नहीं है, अगर होता तो हम ए रख देते, तो यहाँ पे एक्स नहीं है तो आपको सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आर एच एल यहाँ पे निकालना है, एफ ए प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। चलो भाई निकालो इसकी वैल्यू, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, प्लस है तो एक्स की तरफ देखती हो इनक्वलिटी, तो ए देखो कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो दो जगह आपको देखना है कि एक्स की तरफ इनक्वलिटी कहाँ पे देख रही है, यहाँ पे देख रही है, तो इसके अपोजिट ये वाला आपको ले लेना है, इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो कैसे लिखोगे, 1/2 वी स्क्वायर माइनस 1/6 एक्स स्क्वायर है ना, तो ए प्लस एच रख लो होल स्क्वायर माइनस ए क्यू अपॉन 3 और यहाँ पे एक्स है, ए प्लस एच रख लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लिमिट हटा के एक्स एच के स्थान पर 0 रख देना है, ठीक है। तो 1/2 वी स्क्वायर माइनस 1/6 ए प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस ए क्यू अपॉन 3 ए प्लस 0। अब सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कर लेते हैं, स्पेस नहीं है तो रफ करेंगे, यहाँ पर रफ करके और आगे सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। इसको भी रफ कर देते हैं। अब इसके आगे देखो, यहाँ पे देखो क्या है, 1/2 वी स्क्वायर माइनस कितना आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर अपॉन 6 या फिर 1/6 ए स्क्वायर लिखो, कैसे भी लिखो 1/6 ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना है, माइनस ए क्यू अपॉन 3a, तो ये एक एक कैंसिल हो जाएगा ना, तो पावर माइनस कर लो 1, तो 1/2 वी स्क्वायर माइनस 1/6 ए स्क्वायर माइनस 1/3 ए स्क्वायर, एक पावर कैंसिल हो गई। अब देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, एलसीएम सेम बना लो और डायरेक्ट ही माइनस कर लो या फिर प्लस, तो 2 का यहाँ पे इंटू करेंगे, 2 का ऊपर कर लेंगे, 6 हो गया, माइनस का 2 माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा, देखो कैसे, 1/2 वी स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3/6 ए स्क्वायर, तो इक्वल 1/2 ये कैंसिल कर लो, ठीक है, 1/2 कॉमन ले लो, तो वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट इक्वल निकली है। अब आपको थर्ड लिमिट की आंसर शीट और निकालना है, क्योंकि इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट जो है सेम टू सेम है, तो थर्ड लिमिट की आंसर शीट और निकालना है। चलो इतना नोट करो, अब इसी में हम काम करेंगे। आप लोग इसके आगे यहाँ से नोट करना है, देखो यहाँ पे माइनस कर लो और यहाँ पर LHL डाल लो, ठीक है, ए माइनस हो गया। अब थोड़ा सा रफ करेंगे, अब देखेंगे किस कंडीशन में हमको ये मिल जाएगी। तो देखो ए माइनस एस है, तो माइनस है तो एक्स की तरफ ना देखती हो इनक्वलिटी, तो ए यहाँ पे नहीं देख रही है, तो ए माइनस एच इसमें लाई करेगा, इसके अपोजिट जो है वही ले लो। तो यहाँ पर तो एक्स नहीं है, तो जैसा है वैसे ही लिख लो, तो 1/2 वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अब यहाँ पे एच तो है नहीं, तो लिमिट हटा दो, तो इसकी भी आंसर शीट इतनी ही निकली है। अब आपको 2 लाइनें लिखना है, इतना नोट करो जल्दी। अब इसको रफ करेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो कैसे लिखोगे, इफ एफ ए इक्वल आया है एफ ए प्लस 0 के और इक्वल आया है एफ ए माइनस 0 के, तीनों आंसर शीट इक्वल हैं, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपको लिखना है देन एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल ए। ठीक है, इतना नोट करो। अब इसके आगे जो है बी पर आपको काम करना है, तो एट एक्स इक्वल बी, यहाँ पे एट एक्स इक्वल बी। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। देख लो एफ वी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ वी निकालेंगे। तो एफ वी इक्वल, देखो यहाँ पे v देखो कहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इसके अपोजिट जहाँ पे x है यहाँ पे रख दूँ। तो 1/2 वी स्क्वायर माइनस 1/6, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी रखो b, तो b स्क्वायर माइनस a³ 3x है ना, तो 3x की वैल्यू b रख दूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म अगर मिल जाते हैं तो प्लस भी हो जाते हैं, माइनस भी हो जाते हैं, कैंसिल भी हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 बना लो, 3 का ऊपर 3 का नीचे इंटू कर लो, 6 हो गया। यहाँ पे 3 में से अगर माइनस करेंगे 1 2 मिलेगा, और एलसीएम तो 6 हो गया ना, माइनस a³/3b, ये आंसर शीट निकली है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 1/3 वी स्क्वायर माइनस a³/3b। अब हमें निकालना है RHL। एफ वी प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ वी प्लस एच। तो प्लस है तो x की तरफ देखता हो। अब देखो b कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ देख रहा है ये इनक्वलिटी x की तरफ, तो इसके अपोजिट जो भी है वहीं से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो लिमिट h टेंस टू 0 एफ बी प्लस एच, एक्स के स्थान पे रखना है। तो 1/3 v³ माइनस का a³ अपान में b प्लस एच आपको लिख लेना है। चलो अब भाई लिमिट हटा के h के स्थान पे 0 रख दो, h के स्थान पे क्या रख दो? 0। चलो भाई इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। तो इक्वल लिमिट, अब लिमिट ना लिखो क्योंकि h के स्थान पे हमें 0 रखना है। तो देख लो 1/3 v³ माइनस का a³ अपान में b प्लस 0। ठीक है, तो ये 3 नीचे चला आएगा, 3 भी हो जाएगा ना, v³ माइनस का a³। अब इंटू कर लो, जब इंटू करेंगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 या 2 मिलेगी, इसमें इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा? a³/3b। तो आंसर शीट देखो, एफ वी की आंसर शीट 1/3 b स्क्वायर और माइनस a³/3b, a³/3b, सेम आंसर शीट निकली है। तब आपको थर्ड लिमिट की आंसर शीट और निकालना है, 2 सेम निकली ना। ठीक है, इसको हम रफ करके और आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर आपको लिखना है LHL एफ बी माइनस 0। क्या लिखना है यहाँ पे? एफ बी माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 एफ बी माइनस का h। ठीक है, माइनस है तो x की तरफ ना देखता हो, इनक्वलिटी देखो ये नहीं देख रही है x की तरफ, तो ये जो है b माइनस एच इसमें लाई कर जाएगी, इसके अपोजिट जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, b माइनस एच रखना है यहाँ पे। और तो बाकी सेम उतार लो, 1/2 b स्क्वायर माइनस 1/6, यहाँ पर भी x है तो b माइनस एच आपको रख लेना है, a³/3 x यही है, b माइनस एच। चलो भाई अब लिमिट हटा के h के स्थान पे 0 रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इतना नोट करूँ तो नेक्स्ट लाइन देख लो, लिमिट h टेंस टू 0। तो लिमिट ना लिखो क्योंकि हमें h के स्थान पे 0 रख देना है। तो 1/2 v स्क्वायर माइनस 1/6 b प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस a³/3 b माइनस 0।
ठीक है, थोड़ा सॉल्व करो। 1/2 बी स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा 1/6 वी स्क्वायर माइनस यहाँ से आएगा AQ/3B। ये तो मैच हो गई सेम टू सेम। देखो नहीं मैच हुई, अब अलग से सॉल्व करना है। हम ये समझे यही अगर मिल जाता यहाँ पे तो यही देख के लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लाइक टर्म है तो आपको क्या करना है, एलसीएम सेम बनाना है, डायरेक्ट ही न्यूमरेटर में प्लस कर लेना है और माइनस कर लेना है। तो 3 का डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे और 3 का न्यूमरेटर में, तो 3 और यहाँ पे 6 आ गया, एलसीएम सेम हो गया 6। अब देखो 3 में से 1 को माइनस करो 2 मिला, और बी स्क्वायर ऐसे लिखो माइनस का AQ/3B, AQ/3B। तो 2 से अगर कैंसिल कर लें इसको इतना मिलेगा, तो यहाँ पे देख लो 1/3 बी स्क्वायर माइनस AQ/3B। तो देखो आंसर शीट इसकी भी इक्वल है, निकली है, जो यहाँ पे वही यहाँ पे सेम निकली है आंसर शीट, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि तीनों की आंसर शीट सेम निकली है। इतना नोट करो। अब 3 लाइनें मीन्स 2 लाइनें आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है एफ वी की आंसर शीट निकली है एफ वी प्लस 0 के इक्वल और एफ वी माइनस 0 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे देन एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल बी। अब लास्ट में दोनों को मिक्स करके लिख लो, मिक्स करके लिख लो, क्योंकि आपने ए के लिए अलग सॉल्व किया और बी के लिए अलग सॉल्व किया और क्वेश्चन में एक साथ हैं, तो एक साथ लिखो एफ एक्स इज ए या इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल ए कमा बी। दोनों पर फंक्शन क्या रहा मेरा, कॉन्टिन्यूअस रहा। नोट करो जल्दी इतना। ये तो कंप्लीट हो गया 8 का 4th पार्ट। अब बात करेंगे सेकंड मेथड की। तो सेकंड जो मेथड है वो होमवर्क डालेंगे, अभी कर लेना आप लोग, क्योंकि अगर 2 मेथड से लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर भी हम आपको बता देते हैं कैसे करना है। इसी को लगाना है आप लोग मेथड 2 से लगाओगे। किससे लगाओगे, मेथड 2 से लगाओगे। मेथड 2 क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल एफ ए, इससे लगाना है। होमवर्क डाल देते हैं, कर लेना। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, होमवर्क है डाल दिया, कर लेना है। इसमें कम टाइम लगेगा मेथड 2 में, जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है उसके लिए हम बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे 9 का फर्स्ट पार्ट डाल दो। यहाँ पर क्या बोला है, टेस्ट फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल 1। तो टेस्ट और डिस्कस एक ही बात है, आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है गिवन दैट एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इफ एक्स ग्रेटर देन 1, फिर 2x प्लस का 1 इफ x इक्वल 1, फिर 3 इफ x लेस देन 1। अब यहाँ पे लिख दो एट x इक्वल 1 पे ही काम करना है, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक हमें x की वैल्यू नहीं मिली है। तो नहीं मिली है तो कंडीशन में देख लो, जहाँ पर इक्वल है वहीं से x की वैल्यू मिल जाती है। तो देख लिया एड x इक्वल 1 मिल गया, या 1 इक्वल से इसकी वैल्यू निकालते हैं। इक्वल रख दो, x है ना यहाँ पे, तो 1 रखो। कितना सॉल्व हुआ, 2 प्लस का 1 इक्वल 3। अब RHL निकालेंगे, या 1 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h। तो 1 प्लस h का मतलब आपको पता ही है कि x की तरफ देखता हो, ये देख रहा है, तो 1 प्लस h इसी में लाई करेगी, इसके अपोजिट इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 प्लस h यहाँ पे रखना है। वेरिएबल को चेंज करना है, ये तो आप लोगों ने सीखा ही है, वेरिएबल को चेंज करना। ठीक है, अब क्या करना है, लिमिट हटा के
एच के स्थान पे रख दो 0, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 + 2 कितना मिला 3। तो इसकी आंसर शीट 3 और इसकी भी आंसर शीट 3। अब तीसरी लिमिट की और आंसर शीट निकालेंगे। चलो भाई इसको हम रफ करते हैं और बताते हैं। अब यहाँ पे लिख लेना है LHL या 1 - 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस का h। चलो देखो माइनस है तो x की तरफ ना देखता हो, ये नहीं देख रहा है, ठीक है। ये जो है 1 - h इसमें लाई करेगी, इसमें लाई करेगी, इसके अपोजिट क्या है 3, तो इसकी आंसर शीट मिल जाएगी आपको। लिमिट h टेंस टू 0 3। अब यहाँ पे h नहीं है, लिमिट हटा दो। तो तीनों की आंसर शीट इक्वल निकली है, तीनों की आंसर शीट इक्वल निकली है, तो x = 1 पे ये क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको 2 लाइनें लिखना है, इसको हम रफ करेंगे और बताएंगे 2 लाइनें कैसे लिखोगे। इफ या 1 की आंसर शीट और 1 + 0 की आंसर शीट और या 1 - 0 की आंसर शीट तीनों की इक्वल निकली है, ठीक है। देन f(x) is continuous at x = 1 at x = 1। मज़ा आ रहा होगा, गर्दा उड़ रहा है हर एक क्वेश्चन का। तो जय महाकाल, जल्दी लिख दे सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे आपको। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 9 का सेकंड पार्ट आपको डाल देना है। ये लो पड़ गया 9 का सेकंड पार्ट। क्या बताया गया है यहाँ पे देख लो, बोला गया है कि कंस्ट्रक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन गिवन बिलो। ये फंक्शन है, इसका क्या बनाना है ग्राफ बताएंगे। ग्राफ भी आपको बताएंगे कैसे बनाना है। यहाँ पे देख लो फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 + f(x) और यहाँ पे x टेंस टू 0 - f(x). मतलब फाइंड का मतलब है लिमिट की आंसर शीट आपको निकालना है। प्लस है इसका मतलब है RHL और माइनस है इसका मतलब है LHL। और आगे लिखा है डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द f एट x = 0। तो डिस्कस भी करना है, ठीक है। तो डिस्कस करोगे साथ में ये भी आंसर शीट निकल आएगी, बाद में आपको ग्राफ भी बनवा देंगे। लेकिन पेपर में कभी भी ग्राफ नहीं पूछा जाता है, कभी भी पेपर में ग्राफ नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम आपको बनवा देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है गिवन दैट f(x) के इक्वल, देख लो क्या है x - 1। फिर बोला है कंडीशन x < 0। फिर बोला है कंडीशन है x = 0 पे 1/4। फिर x स्क्वायर x > 0, ठीक है। एट x = 0 पे काम करेंगे तो f(0). तो देखो इक्वल देखो कहाँ पे है, यहाँ पे इसके अपोजिट क्या है 1/4, ठीक है। अब निकालेंगे RHL। f(0 + 0) इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 0 + h। तो f(0 + h) निकालेंगे, आपको पता है प्लस है तो x की तरफ देखता हूँ, ये देख रहा है इसके सामने क्या है x² है ना, चलो रखो यहाँ पर। तो 0 + h का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस है तो x की तरफ देखता हो, ऐसी कंडीशन देखना है। तो ये मिल गई, इसके अपोजिट x² है, आपको पता वेरिएबल चेंज करना है, तो 0 + h का होल स्क्वायर। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो h² मिला है यहाँ पे, तो 0 का स्क्वायर 0, तो इसकी आंसर शीट 1/4, इसकी 0 है, तो अनइक्वल आंसर शीट निकली है। तो यहीं से हमको पता चल गया ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो तीसरी लिमिट की आंसर शीट नहीं निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 लाइनें आपको लिखना है, लिख लो यहाँ पे f(0) की आंसर शीट नहीं निकली है, f(0 + 0) की, देन f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 0।
तो लास्ट लाइन आपको बताते हैं, यहाँ पे नॉट कॉन्टिन्यूअस को बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लो हैंस एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0। नॉट कॉन्टिन्यूअस को बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम ग्राफ की। देखो ग्राफ कैसे बनाना है। हेडिंग डालो ग्राफ। वैसे तो पेपर में ग्राफ पूछा नहीं जाता है, फिर भी ग्राफ बनवा देते हैं। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डाल लेना है ग्राफ। ग्राफ पता है आपको, पता है कि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए और वाई की, तो टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टेबल। तो देखो टेबल ये ऐसा करके बनेगी टेबल। अब एक्स की वैल्यू हम 0 लेंगे, 0 पे हमें कितना मिलेगा? यहाँ पे देख लो, 0 पे 1/4, तो 1/4 वैल्यू मिल गई। लेकिन इसको लेंगे नहीं, क्योंकि ये जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है। एक्स इक्वल 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो 0 नहीं लेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब 0 नहीं लिया जाएगा। अब आपको क्या करना है? 1 ले लो। x इक्वल 1 लेंगे, y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? x इक्वल 1 इसमें मिल जाएगा। इसके अपोजिट देखो, x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कितना रहा? 1। ठीक है, अब -1 ले लो, तो इसमें मिलेगा, 0 से लेस है ना, -1 यहाँ पे रखो, -1 माइनस का 1 माइनस का 2 मिल जाएगा। अब 3 ले लो, 3 तो इसमें मिल जाएगा, 9 हो जाएगा। अब -3 ले लो, -3 यहाँ पे, इसके अपोजिट -3 -1 माइनस का 4। अब 4 ले लो, 4 इसमें मिल जाएगा। इसके अपोजिट क्या है? एक्स स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16, -4 ले लो, -4 इसके मिल जाएगा, तो -5। इतने ही रखो, ज़्यादा क्या करोगे? ठीक है, इतने से ही ग्राफ बन जाएगा। देख लो, ये एक्स एक्सिस है और ये रहा एक्स डैश, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा वाई डैश। अब देखो एक्स की वैल्यू हमें 1 लेनी है। मैक्सिमम कितनी है? 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बाई की देख लो, मैक्सिमम कितनी है? 16 प्लस की ऊपर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, अपना देख लेना, बाई एक्सिस है, यहाँ पे मिल जाएगा 16। ठीक है, चलो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऊपर ही मिलेगा 16। चलो भाई, अब बाई की वैल्यू नेगेटिव भी है, कितनी है? मैक्सिमम -5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 पे 1 यहाँ पे मिलेगा, 1 पे 1, फिर -1 पे -2, तो -1 पे -2, -1 ये रहा, -2 ये रहा, नीचे रहा ना बाई की वैल्यू, यहाँ पे -1 है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू -2। ठीक है, ये रहा, 3 पे 9 है प्लस 3 पे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 पे 9, ये रहा 3 पे 9। ठीक है, आगे देख लो, -3 पे -4, 1 2 3, -3 पे -4, 1 2 3 4, -3 पे -4, ये रहा। आगे देख लो, 4 पे 16 है, 4 पे 16, तो 16 थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा 4 पे 16। ठीक है, थोड़ी टेबल यहाँ से ले लेना, 4 पे 16 हो गया, -4 पे -5, -4 पे -5, 1 2 3 4 5, -4 पे ये रहा। तो ये ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके, और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, आगे ऐसे चलता रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चाहो तो ऐसे डॉट डॉट कर दो, ऐसे करके, क्योंकि 3 पे 9 था ना, ये 3 और ये 9,
16 देख लो, ये 16 रहा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कर लो, चाहो तो कर लो, ना चाहो ना करो। -2 पे माइनस का 1, चलो भाई डॉट इट कर देते हैं। ये रहा 3 पे -4, -3 -4, 1 2 3 1 2 3 4। फिर आगे देख लो, यहाँ पे डॉट ऐसे कर दो, ऐसे कर लो, ये ग्राफ बन गया। देखो x = 0 पे ये कॉन्टीन्यूअस नहीं था, x = 0 पे ये कॉन्टीन्यूअस नहीं था, तभी यहाँ पर ये ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। डिसकॉन्टीन्यूअस था ना, तो ये लाइन यहाँ पे नहीं आएगी, यहीं तक रहेगी। चलो यहाँ तक क्वेश्चन हो गए ना 9 तक। अब अगली क्लास में इसके आगे क्वेश्चन लाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।